नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज नेता विरोधी दल अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल अखिलेश के चिकित्सकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने और फिर उसे निरस्त करने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम आपकी चिंता से सहमत हैं। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा महकमा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से पूछा कि आप लगातार विज्ञापन निकालते और निरस्त कर देते हैं। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल पूछा है वह मूल प्रश्न से हटके है, लेकिन हम इस सवाल का जवाब देंगे। पाठक ने कहा कि आज ही अधिकारियों से हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हम आपकी चिंता से सहमत हैं। वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में विपक्षी नेताओं की जांच चल रही है। 2024 चुनाव से पहले व्यवस्था की जा रही है। यूपी में 4% बेरोजगारी बताई जा रही है। क्या 90% बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है? देश में महंगाई चरम पर है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह की विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांच चाहिए, जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके। वहीं यूपी विधानसभा में बीते दिनों उमेश पाल हत्याकांड की गूंज देखने को मिली थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में तीखी बहस भी हो गई। सीएम योगी ने सदन में इसका जवाब देते हुए कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उनके इस बयान पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान असंसदीय है, ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अनपार्लियामेंट्री अल्फाज हैं, ये बात किसी पढ़े लिखे आदमी को नहीं कहनी चाहिए, यह किसी को भी नहीं कहना चाहिए, इससे गुरूर टपकता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। भूपेंद्र चौधरी ने इसके लिए सपा को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ वो सपा का ही पाप है। उन्होंने कहा कि ये लोग सपा के ही पाप हैं और सपा के लोगों ने ही ऐसे लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रयागराज कांड के पीड़ित परिवार के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार खड़ी है। समाजवादी पार्टी के पाप हैं ये लोग। जो प्रयागराज में घटना हुई है वो समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही उन्होंने पाल परोस के इतने बड़े किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार माफियाओं के समूल नष्ट के लिए संकल्पित है और सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जो नज़ीर बन सके। और हम सब लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, हमें दुख है सबको, और पूरी पार्टी और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। डिप्टी सीएम ने सामुदायिक केंद्र चोलापुर, चिरायगांव, पिंडरा, बड़ा गांव, अराजी लाइन, हराहुआ में केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि केंद्र के जरिए सभी गरीब और असहाय लोगों को सस्ती और अच्छी दवाई जन औषधि केंद्रों के जरिए दी जाएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना दुखद है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम अपराधियों को कड़ी सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और आने वाले दिनों में आप देखें जब जांच पूरी हो जाएगी तो ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी पुश्तें भी याद करेंगी। अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा हम देने वाले। परिवार वाले लगातार मांग कर पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय के माध्यम से दिलाएंगे। वहीं पूरा देश जहां पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत की बरसी मना रहा है, इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है।
बजट की विस्तृत जानकारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उनसे पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत सरकार से मदद मांगता है तो सरकार उसकी जरूर मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास बजट में 18,000 करोड़ रुपए पड़ोसी देशों की मदद के लिए रखे गए हैं। मंत्री जी, पाकिस्तान में क्राइसिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मदद करने वाली है या क्या करने वाली है? ऐसा है, जब पाकिस्तान के लोग मदद मांगेंगे तो निश्चित रूप से मदद करेंगे। और यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। अरबाज नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने यह एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में किया है। बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। मारे गए बदमाश अरबाज को पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। वहीं हमीरपुर जिले में चित्रकूट धाम मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त अनिल सिंह ने विकास खंड कार्यालय सुमेरपुर का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत चंद्रपुरवा बुजुर्ग के मजरा इटरा में बनाए गए अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जहां कई तरह की खामियां पाई गई। जिसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी तकनीकी सहायक से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलीय टेक्निकल टीम के अधिशासी अभियंता समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं रायबरेली के हरचंदपुर में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं घटना को लेकर नाराज व्यापारियों ने बाजारों को बंद कर थाने का घेराव किया है। दरअसल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी का सिर्फ 151 का चालान कर दिया था, जिसे लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। भक्ति गाना सुन रहा था मैं महाकाल का, उस चालीसा हनुमान चालीसा सुन रहा था, तो उसी टाइम वो सरफराज आए तो बोले गाना बंद क्यों, गाना बंद करो। हमने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, कहो एलून धीमे कर ले। वो इसी तरह नहीं माना तो उनको गाली दिया है, माँ की गाली दिया, हमको गाली दिया। हमने कहा तमीज़ से बात करो, तो उसने हमको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार के बाद झगड़ा हुआ। उसके बाद वो चूड़ी वाले जो आए हैं वो हमारे पीछे जुट गए, हमको मतलब सब्जी में गिरा दे, हमको लात मुक्का से कस के मारे और हमारा 15-16 हज़ार रुपये भी निकाल लिए। और हम गटाई से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, कल भी खाना नहीं खाए हैं सर जी। चंदपुर कस्बे में पूर्व में कल एक सब्जी व्यापारी है जिसका नाम विनय कुमार है, उसको वहीं बाजार के ही कुछ मुस्लिम धर्म के युवकों द्वारा हनुमान चालीसा बजाने के विरोध में उसकी जबरन पिटाई कर दी गई। उसके बाद में वो हरचंदपुर थाने में आता है तो उसके संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं हरचंदपुर बाजार के व्यापारी गणों के साथ में थाने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।